हाय गुड इवनिंग गाइस। तो आज हमारी पहली क्लास होने वाली है। तो इस क्लास के लिए मैंने क्या किया है कि लास्ट वीक के जो सबसे पांच सबसे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के टॉपिक्स थे, उस पे मैंने एक पूरी पूरी क्लास बनाई है। तो अगर आपको नोट्स बनाने हो तो ये जो लास्ट वीक होगा ये होगा 21st to 27th नवंबर तक। ठीक है। तो आपको नोट्स में अगर डेट लिखनी हो तो इस डेट के हिसाब से लिख सकते हैं। ठीक है। तो एज एन इंट्रोडक्शन ऑफ माई सेल्फ, आई एम अनुराग मोहन भटनागर। I am a fourth year law student at NLU Odisha. Or what we shall be doing here in this channel would be specifically dealing with the current affairs and the general knowledge section of the CLAT examination, और फिर बाद में जाके we shall also deal with the legal aptitude section. ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक होगा दैट शैल बी क्रिप्टो करेंसी सून टू बी बैंड इन इंडिया और नॉट। तो 29 नवंबर से पार्लियामेंट में विंटर सेशन स्टार्ट होने वाला है, और अभी मंडे से। तो उस सेशन में क्या होगा, एक बिल शैल बी इंट्रोड्यूस्ड इन द पार्लियामेंट जिसका नाम होगा क्रिप्टो करेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल 2021। तो अब बिल के बारे में बात करने से पहले अगर मैं आपको थोड़ा बता दूं कि क्रिप्टो करेंसी बेसिकली होता क्या है, जिन लोगों को पता है उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है, जिन लोगों को नहीं पता है उनके लिए बता देता हूँ। तो क्रिप्टो करेंसी को अगर आप दो वर्ड्स में डिवाइड करोगे तो जो करेंसी वर्ड है दैट शैल बी एनीथिंग दैट हैज़ वैल्यू और मनी। ठीक है। करेंसी रुपए डॉलर, वैल्यू है मनी है। ठीक है। और क्रिप्टो वर्ड जो है, क्रिप्टो इज़ नथिंग बट अ नेटवर्क। ठीक है। क्रिप्टो वर्ड कम्स फ्रॉम द वर्ड क्रिप्टोग्राफी। ठीक है। और इसी नेटवर्क पे सारी चीज़ें स्टोर्ड रहती हैं, यही नेटवर्क सारी चीज़ें हैंडल करता है। और ये नेटवर्क बहुत बेसिकली सेफ होता है। तो लोगों के लिए बनाई गई थी क्रिप्टो करेंसी, और इसमें कोई गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं होता। आपने बिटकॉइन का नाम सुना होगा। बिटकॉइन इज़ अ टाइप ऑफ क्रिप्टो करेंसी, और इसको डिजिटल गोल्ड भी बोला जाता है, क्योंकि जैसे गोल्ड की दुनिया में लिमिटेड वैल्यू है, लिमिटेड ही रिसोर्सेज है, तो लिमिटेड ही गोल्ड बन सकता है। तो बिटकॉइन की भी दुनिया में लिमिटेड वैल्यू है। पूरी दुनिया में अभी सिर्फ 21 मिलियन बिटकॉइंस हैं, और ये लिमिटेड वैल्यू है, और इसकी ट्रेड होता रहता है इस करेंसी का, इस बिटकॉइन का। ठीक है। तो अर्ली नवंबर में क्या हुआ था कि प्राइम मिनिस्टर चेयर्ड अ हाई लेवल मीटिंग, एंड उसमें उसका जो उस मीटिंग का जो रिजल्ट था वो था कि यूथ को बहुत मिसलीड किया जाता है, प्लस नॉन ट्रांसपेरेंट एडवर्टाइजिंग होती है। मैंने कुछ बताया, किसी और ने कुछ बताया, किसी और ने कुछ बताया, तो बिटकॉइन का जो बेसिक मीनिंग है दैट दैट वुड बी लॉस्ट। तो एडवर्टाइजिंग नॉन ट्रांसपेरेंट होती है, तो दिस शुड बी स्टॉप। तो अब जब बिल आ जाएगा, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो जब बिल आ जाएगा तो देयर शैल बी अ फैसिलिटेटिव फ्रेमवर्क, एंड देयर शैल बी ओनली वन क्रिप्टो करेंसी इन इंडिया दैट शैल बी इशूड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एंड ऑल द अदर क्रिप्टो करेंसी शैल बी बैंड। ठीक है। कंप्लीटली बैंड नहीं होगी, एक्सेप्शंस अलाउड होंगे। ये एक्सेप्शंस क्या होंगे, अब ये जब बिल आएगा तो पता चल जाएगा। तो पहले क्या था कि ये बिल बजट सेशन में एक्सपेक्टेड था, पर नहीं आ पाया, और ओरिजिनल जो 23 लिस्ट ऑफ बिल्स थी जो कि दी गई थी पार्लियामेंट में, उसमें ये बिल नहीं था, ये बाद में ऐड हुआ है। तो मैं आपको बता देता हूँ, अब बजट सेशन की बात हुई है तो मैं बता देता हूँ कि कितने सेशंस होते हैं। तो फर्स्ट इज बजट सेशन, सेकंड इज मॉनसून सेशन, एंड थर्ड इज विंटर सेशन। ठीक है। बजट सेशन जनवरी फरवरी में होता है, तो इसलिए आपको समझ आ गया होगा कि बजट सेशन में एक्सपेक्टेड था पर क्यों नहीं आ पाया था, क्योंकि जनवरी फरवरी में कोविड की सेकेंड वेव थी, बहुत बुरा हाल था। मॉनसून सेशन आपका जुलाई से होता है, सितंबर से, और विंटर सेशन आपका नवंबर दिसंबर। ठीक है। तो ये था क्रिप्टो करेंसी बिल के बारे में। ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक इज़ जेवार एयरपोर्ट। अगर आपने 2-3 दिन पहले न्यूज़पेपर पढ़ा हो या नॉर्मल करंट अफेयर्स पढ़े हो तो आपको इस एयरपोर्ट के बारे में पता होगा। तो प्राइम मिनिस्टर लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ दिस एयरपोर्ट, एंड दिस एयरपोर्ट शैल बी बिल्ट इन गौतम बुद्ध नगर यूपी में। और इस प्राइम मिनिस्टर के साथ साथ दो और इम्पोर्टेंट लोग वहाँ पे मौजूद थे। तो इन लोगों के अगर नाम आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है। द चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश विच इज़ योगी आदित्यनाथ, एंड द एविएशन मिनिस्टर। एविएशन मिनिस्टर कौन है इंडिया का? ज्योतिरादित्य सिंधिया। ठीक है। ये याद रख लेना। तो ये जो एयरपोर्ट होगा, ये जब बन जाएगा तो दिस शैल बी द एशियाज़ बिगेस्ट एयरपोर्ट, एंड इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन ऑलमोस्ट 1 लाख का होगा। तो एशियाज़ बिगेस्ट एयरपोर्ट शैल बी द जेवार एयरपोर्ट, ये याद रख लेना। और इस एयरपोर्ट को जो कंपनी बना रही है दैट इज़ यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड।
और ये पीपीपी मॉडल में बना रही है। तो पीपीपी मॉडल क्या होता है? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। ठीक है, सारे भी जितने बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स होते हैं वो हमेशा पीपीपी मॉडल में बनाए जाते हैं। ठीक है, तो पीपीपी मॉडल में पब्लिक जो होती है वो होती है गवर्नमेंट, और प्राइवेट एंटिटी जो होती है कंपनी। तो इस केस में प्राइवेट एंटिटी इज दिस कंपनी यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड, और पब्लिक एंटिटी है यहाँ पे यूपी गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये होती है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। ठीक है, याद रख लेना। और जब ये एयरपोर्ट बन जाएगा तो यूपी शैल बी द ओनली स्टेट इन इंडिया विद 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स। ठीक है, 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स कहाँ हैं? लखनऊ, वाराणसी, कुशीनगर, अयोध्या एंड नोएडा। ठीक है, नोएडा यही जेवार एयरपोर्ट। ठीक है, ये फिफ्थ होगा। और लास्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये जो एयरपोर्ट होगा, दिस शैल बी इंडियाज़ फर्स्ट नेट ज़ीरो एमिशंस एयरपोर्ट। कोई एमिशंस नहीं होंगी। ठीक है, ये याद रख लेना। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो हमारी क्लास का जो थर्ड टॉपिक होगा दैट शैल बी अबाउट स्वच्छ सर्वेक्षण 2021। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी, ऑलमोस्ट हर साल ही इसका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो स्वच्छ सर्वेक्षण का जो अवार्ड है वो दिया जाता है प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद के द्वारा। तो ये जो इस साल के जो अवार्ड थे वो विज्ञान भवन में दिए गए थे न्यू दिल्ली में। और ये याद रख लेना कि कौन सी मिनिस्ट्री ये अवार्ड देती है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है क्वेश्चन। तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ऑलवेज गिव्स द अवार्ड फॉर स्वच्छ सर्वेक्षण 2021। ठीक है, स्वच्छ भारत मिशन वो इसी मिनिस्ट्री ने लाया था। तो अब सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, इस अवार्ड में क्लीनेस्ट सिटी का अवार्ड दिया गया है इंदौर को। ठीक है, और फिफ्थ कॉन्जिक्यूटिव ईयर दिया गया है। ये याद रख लेना कि कौन से कॉन्जिक्यूटिव ईयर ये अवार्ड मिला है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है कि इंदौर को कौन से कॉन्जिक्यूटिव ईयर में अवार्ड मिला, क्योंकि ये तो पता होगा ऑलमोस्ट सारे लोगों को कि इंदौर को मिला है क्लीनेस्ट सिटी का अवार्ड। तो ये याद रख लेना कि फिफ्थ कॉन्जिक्यूटिव ईयर था। ठीक है, और सेकेंड थी सूरत, थर्ड वॉज विजयवाड़ा। ठीक है, ये याद रख लेना। फास्टेस्ट मूवर सिटी इज होशंगाबाद फ्रॉम एमपी। ठीक है, एमपी की सिटी है ये। अब क्लीनेस्ट स्टेट में दो कैटेगरीज थी। फर्स्ट वाज मोर देन 100 लोकल बॉडीज एंड सेकंड वाज लेस देन 100 लोकल बॉडीज। जो म्यूनिसपैलिटीज होती है ना उनको लोकल बॉडीज कहा जाता है। तो मोर देन 100 लोकल बॉडीज में छत्तीसगढ़ को मिला है फॉर थर्ड कॉन्जिक्यूटिव ईयर, एंड लेस देन 100 लोकल बॉडीज में झारखंड को मिला है फॉर द सेकेंड कॉन्जिक्यूटिव ईयर। ये अगेन कॉन्जिक्यूटिव ईयर याद रख लेना, आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। तो हमारी क्लास का जो सेकंड लास्ट टॉपिक होगा दैट शैल बी अबाउट G7 फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग। ठीक है, तो ये स्टार्ट करने से पहले मैं बता देता हूँ कि G7 एक्चुअली क्या है। तो G7 7 कंट्रीज़ का एक ग्रुप है, और इस ग्रुप में है यूएस, यूके, कनाडा, जापान, जर्मनी, फ्रांस और इटली। ठीक है, ये 7 कंट्रीज़ हैं जो इस ग्रुप में हैं। तो ये जो फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग होगी ये लिवरपूल में होगी। लिवरपूल इज़ इन इंग्लैंड। ठीक है, और दिसंबर 2021 में ये मीटिंग होगी। तो यूके की जो फॉरेन मिनिस्टर है, नाम याद रख लेना, कोई बुराई नहीं है नाम याद रखने में। तो इनका नाम है लिज ट्रस, एंड शी विल वेलकम हर काउंटर पार्ट्स। ठीक है, अब जो नोट करने वाली बात है इस मीटिंग में वो ये है कि आपने एशियान का नाम सुना होगा। तो एशियान इज़ दिस एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। ठीक है, तो ऐसा पहली बार है कि G7 के फॉरेन मिनिस्टर्स जैसी मीटिंग में एशियान के मेंबर्स को बुलाया है, और 3 मेंबर्स को बुलाया है, थाईलैंड, मलेशिया और इंडोनेशिया। ठीक है, ये याद रख लेना। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। तो हमारी क्लास का जो लास्ट टॉपिक होगा दैट शैल बी अबाउट द डेमोक्रेसी समिट। तो इसको स्टार्ट करते हैं। तो अमेरिका के जो प्रेसिडेंट हैं जो बिडेन, ही हैज़ इनवाइटेड ऑलमोस्ट 110 नेशंस टू अ वर्चुअल डेमोक्रेसी समिट विच शैल बी टेकिंग प्लेस इन दिसंबर 2021। ठीक है, तो अब इस डेमोक्रेसी समिट के कुछ कंट्रोवर्शियल से डिसीजंस हैं जो कि जो बिडेन ने लिए हैं। तो उसके बारे में मैं थोड़ा बता देता हूँ कि मिडल ईस्ट से जो बिडेन हैज़ इनवाइटेड इसराइल एंड इराक। इराक और यूएस के रिलेशंस काफ़ी टाइम से बहुत ख़राब चल रहे थे, तो ये एक थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल डिसीजन है। देन साउथ एशिया से ही हैज़ इनवाइटेड इंडिया एंड पाकिस्तान, बट ही हैज़ंट इनवाइटेड चाइना, बट ही हैज़ इनवाइटेड ताइवान इंस्टेड। एंड चाइना और ताइवान के रिलेशंस काफ़ी ख़राब है। तो बेसिकली चाइना वुड नॉट बी हैप्पी, चाइनीज़ गवर्नमेंट वुड नॉट बी हैप्पी अबाउट दिस डिसीजन।
और थर्ड डिसीजन ये है कि जो बिडेन हैज़ इनवाइटेड ब्राज़ील, इवन दो जो प्रेसिडेंट है ब्राज़ील के, ही हैज़ बीन क्रिटिसाइज्ड लेटली फॉर हैविंग एन अथॉरिटेरियन बेंट, और वो डोनाल्ड ट्रम्प के बहुत खास सपोर्टर थे। तो ये तीन चीज़ें हैं जो कि कंट्रोवर्शियल हैं। याद रखने की ज़रूरत वैसे है कि आप याद रख सकते हैं कि इंडिया को बुलाया था, पाकिस्तान को बुलाया था एशिया से, और मिडल ईस्ट से इसराइल, इराक इराक को। तो ये याद रख लेना, ठीक है। तो गाइज़ क्लास को यहीं एंड करते हैं। तो अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में मेरे को बता दीजिएगा, मैं सारे क्वेश्चंस का आंसर कर दूंगा। और मेरे को एक चीज़ और बता दीजिएगा कि अगर आपने यहाँ तक इस क्लास को देखा है और आपको अच्छी लगी हो तो मैं ऐसी ही क्लास और लूँ, या नॉर्मल क्विज़ जो कि एमसीक्यू बेस्ड क्विजेज़ होती हैं, शुड आई टेक अप दैट पार्ट? तो ये आप मेरे को ज़रूर बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। और फर्दरमोर अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा इस क्लास को। और मेरे को ये चीज़ ज़रा बता दीजिएगा कि मैं कैसे क्वेश्चंस और क्वेश्चन बेस्ड क्लासेस लूँ या एमसीक्यू बेस्ड, ठीक है, नॉर्मल इन्फो बेस्ड या एमसीक्यू बेस्ड, ठीक है। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय।